Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to start with our new chapter, that is foreign exchange rate of class 12, and it is our last second chapter. So let's begin with this chapter. So basically अब पहले हम जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है कि जो आपकी करेंसी है, जो आपकी देखो डोमेस्टिक करेंसी मतलब अपनी करेंसी समझ लेना उसको, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब जब भी मैं डोमेस्टिक का नाम लूँ तो समझ लेना मैं इंडिया की जैसे मान लो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इंडिया की करेंसी को अगर मैं नापूं जैसे यूएसए की करेंसी के साथ, ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच में जो ये कंपैरिजन हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के तौर पे कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी, ठीक है। ऑल द कंट्री हैव देयर ओन करेंसी विच आर रेडली एक्सेप्टेबल विद देयर कंट्रीज। मतलब देखो, हर कंट्री के पास अपनी अलग अलग करेंसीज हैं, ठीक है। ये नहीं कि इंडिया के नोट की जो करेंसी है वही फॉरेन में भी वही चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे देशों के पास अपनी अपनी करेंसी, जैसे कि हम एग्जांपल देखें, देखो जैसे इंडियन करेंसी कौन सी होती है, इंडियन रुपी। जो अमेरिका की होती है वो क्या होती है, डॉलर होती है। जो पाउंड होती है वो कहाँ की होती है, इंग्लैंड की होती है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, कि सारी कंट्रीज के बाद अपने अपने क्या है, फॉरेन करेंसी से, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि देखो, टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। मान लो कि कैसे, अब ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक करेंसी दूसरे करेंसी की तौर पे चेंज हो जाए। जैसे मान लो कि आज अभी अगर हम लोग प्रेजेंटली बात करें तो अप्रोक्स जो अपना $1 है, ठीक है, वो 80 रुपीज के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया किसका, अमेरिकन करेंसी का इंडियन करेंसी के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दो चीजों का किया, अमेरिकन करेंसी और इंडियन करेंसी। तो इसी को बोला जाता है कि देखो, इट रेफर टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी, ठीक है। तो मान लो कि अगर अमेरिका से मान लो इंडिया पे कोई कोई घूमने आ रहा है, तो उसके पास अगर $10 है, तो बताओ उसके पास इंडियन करेंसी कितने की हुई, 800 रुपए की हो गई। तो उसी को बोलेंगे कि हम क्या, उसी को हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। कि जब आपकी एक करेंसी दूसरे के टर्म पे मेजर की जाए तो उसी को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बात करते हैं कि कुछ टर्म्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। देखो, एप्रिसिएशन मतलब ही होता है ना कि आपको कोई एप्रिसिएट कर रहा है, मतलब आपको कोई बढ़ा रहा है। और डेप्रिसिएशन तो हमने पढ़ाई है, जैसे अभी अकाउंट्स में कि डेप्रिसिएशन मतलब घटाना होता है, ठीक है। तो जब अपनी, इट रेफर टू द डिक्रीज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। पहला है इसका टॉपिक कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इस रेस्पेक्ट में बात करूं तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा। देखो, डेप्रिसिएशन जब भी मान लो कि आज अपना $1 है, ठीक है, वो 70 रुपीज दे रहा है, ठीक है। फिर कल को जैसे अब मान लो कि कुछ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टाइप की सिचुएशन आ गई, अब $1 अगर 75 देने लग गया, तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे करेंसी डेप्रिसिएशन हुई। अब बोलोगे कि कैसे करेंसी डेप्रिसिएशन हुई, यहाँ तो 70 से 75 हो गया, ये तो जबकि बढ़ रहा है। भाई बढ़ रहा है, पर आपके रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ रहा है, वो उनके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, उन्हें ज्यादा फायदा होगा इस मामले में। कैसे, देखो मान लो कल एक एक कोई सामान था, वो 70 रुपए में उनको मिलता था, ठीक है। उसके लिए उन्हें कितना, $1 करना पड़ता था, ठीक है। पर आज कल की डेट पे वो 75 का सामान भी $1 में लेकर चले जाएंगे। तो इसका डायरेक्टली क्या मतलब हुआ कि भाई जो अपनी करेंसी है वो थोड़ी वीक हो गई है एज कम्पेयर टू दी फॉरेन करेंसी। बात समझ गए ना। कि देखो पहले एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि जैसे एक शूज है, ठीक है, जो एक शूज है $1 का था, ठीक है, वो 70 का मिलता था, ठीक है। पर एक और अच्छा ब्रांड का शूज $80 का पहले मिलता था, पर उसके लिए उन्हें $1.5 कुछ देने पड़ते थे। पर अब करेंसी एप्रिसिएशन हो गई और डेप्रिसिएशन हो गई अपने टर्म पे, तो उनको अब $1 में 80 रुपीज का सामान मिल जा रहा है। तो मतलब भाई अपने लिए तो नुकसान है ना, वो 80 रुपए का सामान ले जा रहे हैं, पहले 70 का लेकर जाते थे पर अब 80 का लेकर जाने लग गए। तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर बात आती है कि एप्रिसिएशन क्या होता है। देखो एप्रिसिएशन मतलब अब यहाँ पे अब हमारे बारे में कुछ बात होगी कि हमें कैसे फायदा हो सकता है। अब तो इसी का अपोजिट हो जाता है। जैसे मान लो कि $1 था, ठीक है, वो 70 रुपए का सामान लेकर चले जाते थे, पर अब वो $1 से सिर्फ 65 रुपीज का सामान लेकर जा पाते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें क्या हुआ, फायदा हुआ कि पहले हम 70 का सामान उन्हें $1 में ही दे देते थे, पर अब हम ऐसा नहीं कर रहे, हम उन्हें 65 का सामान दे रहे। तो इसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन। मतलब कि कैसे आपकी जो करेंसी है वो एप्रिसिएट करे। तो आपको बेसिक लॉजिक यहाँ समझ आ गया होगा। तो देखो अभी डेफिनेशन पढ़ लेते। इट रेफर टू द डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, वेर एज इट रेफर टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इट मेक डोमेस्टिक करेंसी वीक, जैसे मैंने अभी आपको वहां बताया कैसे वीक हो गई। अब भाई पहले वो 70 रुपए का सामान लेकर जाता था एक ही डॉलर में, अब भाई वो $1 लेकर आया और 80 रुपए का सामान ले गया। मतलब कि जो मार्केट में वैल्यू थी उस करेंसी की वो वीक हो चुकी है।
अब उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं जितनी पहले थी, ठीक है। तो एज मोर ऑफ द गुड वर वी नाउ परचेज बाय द कंट्री इट वेल एंड इट विल लीड टू द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखो अब एक्सपोर्ट पे कैसे होगा भाई, देखो पहले मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, अब भाई $1 लेकर आओगे आपको सब 75 का सामान मिल रहा है, तो भाई अपने अपने कंट्री से क्यों खरीदोगे, आप मेरे कंट्री में आओगे तो बोलोगे एक्सपोर्ट करोगे, मतलब इंडिया से आपके यहाँ सामान अब जाएगा, सॉरी। ओके, सो एज वी लुक अबाउट टू दी करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखो करेंसी एप्रिसिएशन मतलब कि अब आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई एज कम्पेयर टू दी फॉरेन करेंसीज। अब बात कैसे आएगी कि जब यहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट होगा वो कम हो जाएगा और आपको इंपोर्ट बढ़ सकता है, क्योंकि भाई अब तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा हो रहा है, आप 65 में अब $1 का माल ले रहे हो, तो इसीलिए बोला जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया पहला टॉपिक। फिर आता है कि देखो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट मतलब एक जैसा ही होता है, दोनों का मतलब ही होता है रिडक्शन, पर रिडक्शन दो अलग अलग टर्म्स में होता है, ठीक है। जो इसका देखो जो डिवैल्यूएशन का रिडक्शन होता है, ऐसे याद रख लो, जो डिवैल्यूएशन का रिडक्शन होता है, ठीक है, वो किस टर्म में किया जाता है, वो किया जाता है आपके डोमेस्टिक करेंसी के टर्म पे, ठीक है। पर जो आपका वो वाला टर्म है, जो आपका ये डेप्रिसिएशन है, वो जो आपका मार्केट जो वैल्यू है उसके टर्म में आपका अगर डेप्रिसिएशन होता है उसके तौर पे वो लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो इट रेफर टू द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर अ फिक्स एक्सचेंज रेट। बात समझ गए ना, फिक्स एक्सचेंज रेट के द्वारा जो हुआ, फिक्स एक्सचेंज रेट, देखो अभी यहाँ तीन तरीके के अलग अलग रेट आते हैं, ठीक है। एक फिक्स आता है, फ्लक्चुएशन आता है, तीनों में एक जो बहुत कॉमन आता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। देखो फिक्स में बताया, मान लो कि ये जो कि टोटली गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है कि भाई मेरे को इस जगह पे इतनी की डिवेल्युएशन करनी है, तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। पर जो फ्लेक्सिबल रेट होता है वो मतलब फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब जो मार्केट पे डिपेंड करता है, और आपको पता है मार्केट फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, वहां कभी भी एक या तो कभी प्राइस के डिमांड बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, तो ये फुल ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है। पर एज अ पार्ट अगर हम डिवैल्यूएशन में देखो, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सारे जो डिसीजन होगा कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, और इसमें जो सारे डिसीजन होंगे वो मार्केट फोर्सेस पे जनरली डिपेंड करते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।